नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मनीष वीएक्सआर ऑफिशियल पर, जहां आपको मिलती है सबसे तेज और लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई के बारे में। दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई बनने के सपना देखने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 2025 में 4543 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में उम्र सीमा क्या है, कितने पद हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि आप एक भी मौका न चूके। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। इसके और देख भी रहे हैं आप, लिखा भी हो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। और यहाँ जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें लिखा भी हुआ है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के लिए सीधे भर्ती 2025, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 फॉर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस एंड इक्विवेलेंट पोस्ट। तो हम लोग पहले ये चीज़ देख लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, और एक एक करके जानकारी हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकाला गया है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, और जो निकाला गया है उपर निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पे सीधे भर्ती। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों, वो 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधियाचना प्राप्त हुए हैं, जो कि उपर निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला दोनों के लिए है, प्लाटून कमांडर पीएससी पुरुष के लिए है सिर्फ, और उप निरीक्षक शस्त्र पुलिस पुरुष के लिए है, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष पुलिस सुरक्षा बल जो है आपको सिर्फ पुरुष के लिए है, और चौथा है आपका महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी, ये आपको लेडीज के लिए है। अगर पेमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो वेतनमान डाला गया है 9300 से लेके 34,800, और ग्रेड पे जो है आपको 4200 है, जिनका श्रेणीवार निम्न वर्ण निम्नति आपको दिया हुआ है, और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किया गया है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको टोटल लिस्ट डाले गए हैं कि किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट खाली हैं। तो अगर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए जो है आपको आरक्षित पोस्ट के लिए 1705 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 422 है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1143 है, अनुसूचित जाति के लिए 890 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 82 है। टोटल इंस्टीट्यूट को जोड़ा जाएगा तो आपको 4242 पोस्ट हुए यहाँ पे। और अगले पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो प्लाटून कमांडर पीएससी है। इसके लिए आपको आपको अनारक्षित के लिए 56 डाला गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 36 है। तो दोस्तों, जो आवेदन की समय सारणी है वो मैंने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 12/8/2025 है, और लास्ट डेट है 11/9/2025। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है आपको 12/8/2025 से लेके 11/9/2025 तक इसका आवेदन भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर दोस्तों आवेदन शुल्क की बात करें, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्न अनुसार होंगे, जो कि सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी है तो आपको 500 रुपये फी पे करने होंगे, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये फी पे करने होंगे दोस्तों। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात की जाए इसमें, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई आहर, मतलब कि दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन के लिए आपको बोला गया है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए पास होने चाहिए। और जो फाइनल ईयर में है अपेयरिंग वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपियर्ड अथवा किसी सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। अगर उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैटेगरी वाइज की
देखिए, जैसे कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला बटालियन हेतु दिया है, जो आपको पीसी के लिए अभ्यर्थी 1/7/2025 को 21 वर्ष आयु प्राप्त होना चाहिए और 28 वर्ष, मतलब कि 21 से 28 साल के बीच में रखा गया है। और जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2/7/1997 से लेकर 1/7/2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जो दोस्तों उम्र सीमा में छूट मिलती है उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जैसे कि जनरल कैटेगरी से तो उनको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अनुसूचित जाति में है तो उनको 5 साल का छूट मिलेगा, अनुसूचित जनजाति में है तो 5 साल से छूट मिलेगा। मतलब इस तरह से जो एज रिलैक्सेशन होता है वो आपको यहाँ पे फुलफिल किया गया है और वो भी लाभ मिलेगा। अगर दोस्तों एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो इसमें लिखित परीक्षा जो होने वाला है वो आपको इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक एवं निरीक्षक सेवा नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कंस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 तथा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे उनसे 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। तो ये 4 सेक्शन में एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला सेक्शन में सामान्य हिंदी है, जो कि 40 नंबर का 40 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के अधिकतम अंक इसमें डाले गए हैं। उसी तरह सेक्शन 2 में मूल विधि संविधान समान ज्ञान होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे ये भी। सेक्शन 3 में देखिएगा तो संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा है, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे, ये भी 100 नंबर के हैं। सेक्शन 4 में देखिएगा तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक के होंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो एग्जाम होने वाला है ये ऑफलाइन ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित करेंगे। ये भी लिखा हुआ है कि यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया भी जाएगा। अब जो इसका लिखित परीक्षा है उसका आपको पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे का रहेगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 160 होगा। लिखित परीक्षा 4 भागों में होंगे। विषय आपको मैंने बताया है। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रांक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा जो प्रश्न का सही उत्तर हो। इस तरह से ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है दोस्तों, और तैयारी इसके लिए बेहतरीन करना है। दोस्तों अगर शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक न्यूनतम है एवं ऊंचाई जो है सामान्य एवं पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जातियों के लिए जो रखा गया है, अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर सीने की बात की जाए, चेस्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि सामान्य या अन्य पिछड़ो वर्ग और अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप जो 79 सेंटीमीटर बिना फूले हुए और कम से कम आपको 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अभ्यर्थियों के लिए उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुला के आपको 72 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक चीज और भी लिखा हुआ है टिप्पणी में कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर तक आपको सीना फुलाना है। वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए बात की जाए तो महिला अभ्यर्थी के लिए सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के लिए जो है आपको 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए और न्यूनतम जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए उनके लिए 147 सेंटीमीटर रखा गया है। और इन लोगों का महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम किलोग्राम जो है वो 40 kg का वेट होना चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे आपको पुरुष अभ्यर्थी के लिए
4.8 किलोमीटर दौड़ जो है आपको 28 मिनट में पूरी करनी है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है 16 मिनट में पूरी करनी है दोस्तों। और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, मतलब कि इस चीज को फुलफिल करना होगा, नहीं करते हैं तो फिर वो बाहर कर दिया जाएगा। जो कि समय दिया हुआ है, समय के भीतर दौड़ पूरी करनी है, नहीं तो आपको उस समय बाहर कर दिया जाएगा। और लास्ट होता है दोस्तों चयन और अंतिम योग्यता सूची, और इसमें लिखा भी हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा, और उसे संतुलित सहित चिकित्सा परीक्षा और कैरेक्टर सत्यापन के अधीनस्थ विभागीय को प्रेषित करेगा, और इस बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित करके प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। जो भी इसका मेरिट होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना OTR पहले कर लें, OTR पर पंजीकरण कर लें। तत्पश्चात अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पे आकर अपने आवेदन पत्र को पूरा विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। आवेदन पत्र पूर्ण भरने के उपरांत ही ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे। सबसे पहले दोस्तों OTR करना होगा। OTR करने के बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर आपका एग्जामिनेशन फी जमा होगा, फॉर्म फी जमा होगा। उसके बाद फिर आपको रिसीविंग उसका मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगर इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है, तो ये सामान्य हिंदी जो 40 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है इसमें। तो इसमें आपका पहले आएगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सव तत्सम पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थ वाक्यांशों के स्थानों पर एक शब्द समरूपी विभिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया कला वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ रस छंद अलंकार आदि। 3 अफीट बोध प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हिंदी भाषा में पुरस्कार। छठा विविध है। तो ये आपको नोटिफिकेशन में पेज नंबर 29 में ये टोटल आपको सिलेबस दिया हुआ है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एराइज किए जाएंगे। आपको टोटल 160 क्वेश्चन होने वाले हैं 400 नंबर के। अगर मूल विधि से थोड़ा सा देख ले तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस तरह से आपका यहाँ पे होने वाला है, क्वेश्चन एराइज करने वाले हैं ये लोग। अगर आपको संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण की बात करें तो यहाँ पे नंबर सिस्टम हो जाएंगे, सिंपलीफिकेशन हो जाएंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो जाएंगे, हाइट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, फिर आपको रेशियो पर फिर आपको परसेंटेज हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस हो जाएंगे, डिस्काउंट हो जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इस तरह से क्वेश्चन है यहाँ पे। मेंसुरेंस हो गए, अर्थमेटिकल हो गए, फिर इस तरह से क्वेश्चन आपको एराइज किए जाएंगे दोस्तों। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को आप देखिए, और इसमें आपको टोटल यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस चीज़ से आपको क्वेश्चन एराइज होने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों वेतन और सुविधाएं के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जो पे स्केल होगा आपका 4200 के अकॉर्डिंग होने वाला है, और 35,400 से लेके आपको 9300 से लेके 34,800 ग्रेड पे 4200 के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट होने वाला है। और अन्य भाता जो होता है साथ में आपको DA हो गया, HRA हो गया, मेडिकल हो गया, इस तरह के जो भी इसके बेनिफिट हैं ये सब कुछ आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी यूपी पुलिस एसआई वैकेंसी 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप भी यूपी पुलिस में अफसर बनना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त तक भी ये जानकारी पहुँचे। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।